आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज सीजन 3 के एपिसोड 7 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 104, 5 एंड 6 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। शीजा कहती है निन्पो हेयर फोल्ज्ड। वो अपने बालों को कुनाई से बांधकर गाबीमारू के ऊपर हमला करती है। एक कुनाई गाबीमारू के सर पर लगा था। उसके बाद वो कहती है निन्पो फ्लैश हैंड। फिर वो दोनों एक साथ एक दूसरे को किक मारते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक निंजुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में वो दोनों कहते हैं निन्पो एस्थेटिक ब्लेज। इस आग में से निकले हुए कुछ कुनाई की वजह से थोड़े बहुत गुइफा मर जाते हैं। सागिरी सोचती है वो दोनों ही बिल्कुल अलग स्पीड पर हैं। मैं गाबीमारू की मदद नहीं कर सकती और मैं जितने भी तेंसेन को काटती हूँ टेंडन एक और प्रोड्यूस कर देती है। शीजा कहती है इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें और भी अच्छा करना होगा। गाबीमारू सोचता है शीजा को मुझसे ज्यादा निंजुत्सु आते हैं। शीजा कहती है क्यों ना हम हथियारों को छोड़कर सिर्फ ताइजुत्सु से लड़े। पर फिर भी जब भी तुम मेरे ऊपर हमला करोगे तुम्हें लगेगा कि मैं किसी निंजा टूल का इस्तेमाल करूंगी और शायद तुम मेरी गर्दन तोड़ने की कोशिश करोगे। तुम यही सोच रहे हो है ना? मैं तुमसे इतना प्यार करती थी गाबीमारू कि मैं तुम्हारे हर ख्याल को जानना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया और अब मैं तुम्हें खुली किताब की तरह पढ़ सकती हूँ। ये मेरे दिमाग में अपने आप आ जाता है। शीजा गाबीमारू के ऊपर हमला करती है। देखा देखा मेरा ये मतलब था। गाबीमारू कहता है मैं भी तुम्हें पढ़ सकता हूँ। शीजा कहती है क्या इसका मतलब तुम मुझसे? नहीं, ये ताओ है। शीजा गाबीमारू को दूर फेंक देती है। गाबीमारू सोचता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इन जड़ों की वजह से पहले मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। शीजा कहती है उसने जानबूझकर अपने ऊपर हमला होने दिया। उसने अपना रास्ता बदल दिया और जानबूझकर उस पेड़ से टकराना चाहता था। शुरुआत से ही वो उस बुड्ढी को प्रोटेक्ट कर रहा है। सागरी कहती है मैं इतनी भी उम्र की नहीं हूँ कि तुम मुझे वो बुलाओ। शीजा कहती है मेरे लिए सारी औरतें बुढ़ी है और सारे आदमी बुढ़े। हाँ, पर इसमें गाबीमारू नहीं है। क्या गाबीमारू की ये हालत इस बुढ़ी की वजह से हुई है? वो वापस उसको ऊपर किक मारती है। उसे गाबीमारू के अंदर जड़ें दिखने लगती है। वो कहती है कितना बुरा है, तुमने उस दोषी पृष्ठ जैसी बॉडी हासिल कर ली, वो भी सिर्फ उन्हें बचाने के लिए जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। गाबीमारू सोचता है मैं हिल नहीं पा रहा, पर मैंने उस दोषी से सुना था रीजनरेशन के लिए या तो हमें खुद के ताऊ की जरूरत है या किसी रिस्टोरेटिव ताऊ की। जब भी वो सागिरी की तरफ देखती है अच्छा मुझे अब समझ में आया। गाबीमारू कहता है सागिरी भागो। सागिरी कहती है नहीं, मैंने बहुत सह लिया, अब मैं इसे और इग्नोर नहीं करूंगी, तुम्हें अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। सागिरी सोचते है टेंशन नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। एक लाइन में उसके वाइटल ऑर्गन्स पर निशाना लगाओ। पर शीजा काफी फास्ट थी। यूजुरिहा ने सागिरी को एक पाउडर दिया था। ये ऐसा पाउडर था जिसका निंजा इस्तेमाल करते थे किसी को बहुत ही ज्यादा दर्द पहुंचाने के लिए। शीजा उस पाउडर को देखकर पीछे हट जाती है। शीजा कहते हैं तुम गाबीमारू की तरफ क्यों हो? तुम्हें शोगुन ने उसे मॉनिटर करने के लिए असाइन किया था बुड्ढी। सागिरी कहती है एक टाइम था जब मैं ऑर्डर्स को बिल्कुल वैसे ही मानती थी जैसे वो कहे जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब दौर बदल रहा है और ये ऐसा है मानो मैं किसी को भी सहानुभूति जता सकती हूँ, यहाँ तक कि तेंसेन के साथ भी, या फिर गाबीमारू के साथ भी, या फिर पूरे इवागाकुरे क्लैन के साथ। वो सागिरी को अपने बालों की मदद से बांध देती है। शीजा कहती है वो तो तुम हमें समझना चाहती हो तो मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने दो। जिस पाउडर का तुमने इस्तेमाल किया उसका इवागाकुरे में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी ने मेरे सभी भाइयों को मारा। जब ये सांसों के अंदर जाता है ऐसा लगता है मानो किसी ने बहुत सारी सुइयां गाड़ दी हो। इवागाकुरे में हर कोई 3 दिन और 3 रात के लिए इस ट्रेनिंग में जाता है। या तो बच्चे मरते हैं या फिर वो निखर कर निकल आते हैं। 10 में से सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है। पर हमारे गाँव में बच्चों की कमी नहीं है, हम औरतों से लगातार रिप्रोड्यूस करवाते हैं। और क्यों ना मैं तुम्हारे ऊपर नेवर ब्लिस पाउडर का इस्तेमाल करूं। ये ट्रेनिंग और टॉर्चर दोनों के लिए अच्छा है। जब उस दर्द वाली ड्रग और इसे साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा लगता है मानो किसी का रेप हो रहा हो। क्या तुम इसे ट्राई करोगी? हम इवागाकुरे वालों को हर चीज से नम कर दिया जाता है। जो चीज हमें महसूस होती है वो सिर्फ मौत है। मौत से डर और दर्द, सिर्फ यही हमें महसूस होता है। गाबीमारू से मुझे यही डर मिला था। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी, पर जब मैं उससे मिली तो मुझे पता लगा कि मैं कभी भी मर सकती हूँ। तुमने यहाँ पर अपने दोस्तों को खोया है ना? मौत से सामना तुम्हें जिंदगी के पास ले आता है। मरना कितनी शर्मनाक बात है ना? हाँ, मौत खुद जिंदगी को दर्शाती है। वो मौत जो हम सबके लिए आएगी, मौत ही असली जिंदगी को दिखाती है। पर गाबीमारू इस वक्त इस चीज को नहीं समझ पा रहा। गाबीमारू सोचता है मैं अपनी बीवी को भूल रहा हूँ। सागिरी अकेले शीजा को नहीं हरा सकती। मेरी हर सांस के साथ ये जड़ें मेरे अंदर और भी जा रही हैं। शीजा पूछती है तुम अभी भी जिंदगी के दामन को क्यों पकड़े हुए हो जब तुम खुद मौत को दर्शाते हो, मौत के देवता। उससे यूई की धुंधली यादें आ रही थी। वो कहता है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। शीजा कहती है ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। मेनलैंड पर भी इवागाकुरे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे उस पार्डन की जरूरत है। और तुम्हारी बीवी वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, मैं ये खुद कंफर्म करूंगा। गाबीमारू सोचता है मुझे और बातें करनी होगी और रिकवर करने के लिए टाइम बचाना होगा। इससे सागिरी को भी एक ओपनिंग मिल जाएगी।
शीजा कहती है तो तुम उसे एक चांस देने के लिए टाइम बचाना चाहते हो। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा हर ख्याल पढ़ सकती हूँ। ये मॉन्स्टर जल्दी रीजनरेट कर लेंगे, वापस पहले जैसे बन जाओगे गाबीमारू। भले ही तुम्हें पार्डन मिले या ना मिले, तुम नॉर्मल लाइफ कभी भी नहीं जी पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बीवी जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारी वो जिंदगी, ये सब झूठ है। दूसरी तरफ जिक्का और तामिया भी अपने टेंडन के पास पहुंच चुके थे। तामिया को टेंडन से बहुत ही ज्यादा ताव महसूस हो रहा था और वो पूरा सीरियस था। पर जब वो देखता है कि जिक्का वहाँ पर आराम से लेटा है, जिक्का कहता है तुम तो पहले की तरह सीरियस लग रहे हो, मुझे तो तुमसे काफी उम्मीद थी। तामिया कहता है क्या तुम्हें ये सीरियस नहीं करता? अच्छा तो तुम मेरी करेज का कुछ टेस्ट ले रहे हो, ठीक है मैं भी यही करूंगा। जिक्का कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था, तुम थोड़े अजीब हो, अभी थोड़ा टाइम है, अभी बाकी टेंडन डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, वो उन जड़ों के जरिए मेन बॉडी से कनेक्ट हैं, जब बाकी टेंडन बर्बाद होंगे तो ये जड़ें हमें बता देगी। तामिया कहता है क्या तुम ये सब देखकर ही बता सकते हो? जिक्का कहता है क्या तुम नहीं बता सकते? बचपन से ही मुझे चीजें अलग तरीके से दिखती थी, मैं बता सकता था कि किस जगह पर अच्छा कट होगा या फिर कहाँ पर चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ी गिरेगी। वैसे मेरा मानना है कि जो लोग इंतजार करते हैं उन्हीं के साथ अच्छा होता है। तामिया कहता है तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं बस सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। तामिया सोचता है क्या वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, मैं बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा। जिक्का कहता है मैं प्लान्स में यकीन नहीं रखता, मैं खुद से अब बाकियों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ सागरी कहते उसकी वाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। शीजा कहती है हम इवागाकुरे वाले कितना क्यों ना चाहे, हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, हमसे सारे इमोशन छीन लिए जाते हैं और हम सिर्फ इंसान होने का दिखावा कर सकते हैं। चीफ की लड़की भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसके पास भी जरूर कोई भी इमोशन नहीं होंगे। ये सुनकर गाबीमारू हैरान था, क्योंकि इससे पता लगता है कि यूई सच में एग्जिस्ट करती है। जो जिंदगी तुमने साथ में जी वो सिर्फ दिखावा था, तुम बस कठपुतलियां थे जो कि अपने खून से रंगे हुए हाथों को छिपाना चाहते थे। ये सब झूठ था, उसकी मुस्कान, उसका स्वाद, जो भी तुम सोचते हो कि तुम उसके बारे में जानते हो वो सब झूठ था। तुम्हें क्या लगा था गाबीमारू? तुम पहले खुद की भी चिंता नहीं करते थे, औरों की तो दूर की बात। इसलिए गाबीमारू अब इस नॉर्मल लाइफ के बारे में सोचना छोड़ दो। सागरी ये सुनकर हंसने लगती है। शीजा पूछते है तुम क्यों हंस रही हो? सागरी कहती है मैं माफी मांगती हूँ, पर लगता है ये उसके लिए काफी था। एक फ्लैशबैक में शियोन कहता है उसका ताऊ बहुत ही ज्यादा है, उसके लिए ये फीलिंग्स ताकत और कमजोरी से जुड़ी हुई है। ये यिन और यांग उसकी बॉडी और माइंड को काफी अफेक्ट करता है। सागरी सोचती है ताऊ हमारे इमोशन के साथ ताकतवर होता है, अपनी बीवी के लिए उसकी यादों के बीच में अब उसे पता लग गया है कि वो सच में एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसका ताऊ बढ़ रहा है। गाबीमारू सोचता है मुझे याद आ गया, वो हमेशा हमारी नॉर्मल लाइफ को एक लड़ाई समझती थी, वो लड़ाई जिसे हम जिंदगी कहते हैं। उसे यूई की बात याद आती है कि ये जरूरी है कि हम हमेशा थोड़े से नॉर्मल रहें। प्रेजेंट में गाबीमारू कहता है मुझे पता था कि मेरे सपने की एक कीमत होगी और फिर भी मैं इस नॉर्मल को ढूंढने के लिए तैयार हूँ, वो भी उसके साथ। अब मैंने रिकवर कर लिया है, अब तुम्हारे पास एडवांटेज नहीं है, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है शीजा, मुझे और परेशान करो और मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा। बच्ची शीजा पूछती है पर तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी वहाँ पर है। प्रेजेंट में शीजा कहती है तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो तुम मेरे साथ गाँव नहीं चल रहे? नहीं। अच्छा तो ठीक है, फिर तो हमें यहाँ पर एक दूसरे को मारना पड़ेगा। नहीं सिर्फ तुम मरोगी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है गाबीमारू। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।